ये मृत्यु लोग है। यहाँ 120 साल की आयु पूर्णांक आयु है। भाषा जंगल में चले जाता है, जंगल में जाके कहीं तपस्या करने लग जाता है और तपस्या भी ऐसी कर दी उन्हें, सभी देवताओं के लिए, कोटि कोटि देवताओं के लिए आह्वान कर दिया। आह्वान किया तो सारे देवता प्रकट हो गए। तब वो कहते हैं क्या चाहिए तेरे को बता। तो कहा भगवान मुझे अमर कर दो, मैं पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ। जैसे हल्द्वानी में चलती हुई दुनिया को देखे मैंने, हाँ क्या आनंद आ रहा है यार, इधर से भाग रहा उधर से भाग रहा, इधर से भी गाड़ी भाग रही इधर से भाग रही। वो दुनिया मजा मस्त हो गया हो, क्योंकि समय का पता ही चला हो। एक जगह तुम एकाग्र मन बना लेते हो, उसे एकाग्र मन बना लिया, गाड़ी को देखने में मजा आ गया उसको। दुनिया गाड़ी भाग रही इधर से भाग रही उधर से भाग रही, आदमी इधर से भाग रहा, भागता नहीं भागता है शहर के अंदर। तो बड़ा आनंद आ रहा था उसका। इसके लिए मुझे जिंदगी में देखता था, मुझे उम्र तो मेरी थोड़ी सी रह जाएगी, 26 साल का हूँ मैं अभी, 24-25-26 साल का। तो अब भगवान से वहां जब प्रसन्न हो गए तो सारी कोटि कोटि देवता वहां प्रकट हो गए। आए वो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो भगवान मुझे अमर कर दो। क्योंकि तो मृत्यु लोक में है, आप सब सोच में बेवश हो जाते हैं। देवता लोग जितने भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य और देवता भी। ब्रह्मा जी भी कहने लगे यार क्या मांग रहा है जिसमें हम असमर्थ हैं, ये तो मृत्यु लोग है, हमने भी यहाँ जन्म लिया, आए शरीर छोड़ दिया और अपने लोक में आ गए, ब्रह्मलोक में या वहां। तो सोचा ब्रह्मा जी ने कहा तू मां क्या रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं क्यों तपस्या करेंगे तुम्हें प्रसन्न करने के लिए, इतने साल से तुम्हें तपस्या कर रहा हूं, यार ये नहीं मानने वाला, मुझे अमर कर दो। तो यह है पृथ्वी लोक है, यह कलयुग है और इसमें अमर नहीं हो सकता कोई, शरीर छोड़ना ही है। हमने भी शरीर छोड़ा, रामचंद्र जी गए, कोई नहीं का समय आया तो चल दिया उसे छोड़कर। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, एक उपाय है, तुम्हें हम 1 लाख साल की उम्र दे देते हैं। कहाँ 120 साल आयु थी, हाँ 1 लाख साल में। तो उन्होंने कहा 1 लाख आयु मुझे दे रहे हो तो मेरे शरीर के अंदर कोई ज्वार भाटा उत्पन्न हो, तकलीफ में हो शरीर के अंदर, जो मेरी ताकत जवानी है, मेरे को अभी 26 साल का जवान हूं, वही शरीर मेरा तथास्तु 1 लाख साल की आयु उसको दे दी, पूर्णांक आयु 1 लाख साल की आयु दे दी। अब उसने कहा जा तू मजे कर। अब शुरू हुआ उसका खेल, जब आयु शुरू, अब देखने लगे दुनिया को। देखो 120 साल की आयु जब होती है, 120 साल की आयु में आप अपने परिवार में, चल भले तुम्हारा आचरण कैसा मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तुम्हारे परिवार के प्रति कितना स्नेह है, तुम्हारे माँ बाप के प्रति आने वाले बुढ़ापा में कितना प्यार रहेगा माँ बाप के प्रति तुम्हारा, तुम्हारी बहुएं और तुम्हारा प्यार, तुम्हारे माँ बाप के प्रति स्नेह अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, तो तुम्हारी बहुएं तुम्हारे बच्चे खुद अच्छा करेंगे। और तुम उसको पापा को क्या कहोगे, मेरे पापा कहोगे या बुढ़ा कह दोगे, कल के दिन हो सकता है कहीं चिंगांग हो गए, कहीं बात बिगड़ गई, तो वहां पर क्या कहते हो, यार ये बुढ़ा भी यहीं पे गंदगी फैलाने लग गया है, थूक रहा है, मूत रहा है और यहीं पे गंदगी कर रहा है, कब मरता है। तो बीबी कह रहे यार अब तो बुढ़ा कैसे मरूं, कैसा ये बुढ़ा कब कैसे मरता है, इसने तो तमाशा कर दिया है, नहीं तो इसको न बाहर जा सकता है न इधर पे एक कमरे से, इसने तो टट्टी भी अंदर ही कर रखी है, कब मरो तो बुढ़ो है। तो वो जो बच्चा है नाती, तो भी बूढ़ो सुनो, अपने दादाजी का नाम, मेरे दादाजी नाम नहीं है उसका, बुढ़ा, वो भी वही बूढ़ो। अब क्या होता है, उस बुढ़े का जो बेचारा को ये हाल करके उसके टट्टी भी करता, तो उसकी सफाई करने वाला कोई नहीं है, उसका सहयोग देने ही नहीं रहना, वो लोग व्यवहार ही सही नहीं उनका। जब माँ बाप का व्यवहार बेटे पर होगा, बेटे का व्यवहार उनके साथ सही है, तो बच्चे भी वही सीखेंगे, वही सीख लिया बच्चों ने। अब क्या हुआ, उसका जो बुढ़न थे उनके दोस्त आ रहे थे, वो स्वस्थ थे, वो लाठी टेक के आ रहे हैं उसी गाँव में, पूछते पूछते दोस्त से मिलने गए थे, रिटायर हो गया, 15-20 साल हो गए होंगे, 75 साल 75-80 साल की 100 साल की आयु टोटल होती है। तो 75 साल की आयु में घूमते लाइट टिक के सारा वो पहुंच गए घर पे। अरे बेटा इस नाम के यहाँ रहते हैं, तो उन्हीं का नाती जो भी अंदर पड़े हैं, वो इस नाम का तो कोई नहीं है, हमारा बुढ़ा पड़ा है अंदर, बुढ़ा। तो यार नाम तो मकान तो यही दे रखा है, मैं देखता हूँ कौन बुढ़ा है। अंदर गए तो वो बेचारा रोने लग गया, उसकी गाल अंदर घुस पड़ी है, वो तन नौरा मोटा के, क्योंकि अच्छी सुविधाएं मिल रही, अच्छी व्यवहार मिल रहा है, हाथ में है उसके सबके, बहुएं अच्छा मान रही, बच्चे अच्छे मान रहे हैं। अब वहां उनने जो सिखाया है, बुढ़ा कब मरता है, एक बुढ़ा अंदर का उन्हें परिचय दिया, उसको बुढ़े का परिचय दिया। हाँ तो तेरी तो ये गति हो रही यार, क्या करे यार, देखो कोई किसी नाम का होगा, नाम होगा उसका, उसके दोस्त का नाम भी हो कोई,
तो वो कहता है यार तेरी किस्मत, मेरी किस्मत में तो ऐसा भैया, मेरे बच्चे बहुत अच्छा मानते हैं, अच्छी व्यवस्था करेंगे मेरे घर में, मेरे को सब अच्छा, बहू है, नाती पोते सब अच्छा कर रहे हैं मेरे लिए। कोई होंगे मेरे पूर्वजन के संस्कार होंगे, कोई अच्छा किया होगा हमने तो अच्छा, हाँ यार तू सही कहा, मेरे कर्म ही ऐसे थे, मेरी ऐसी होगा, ये मैं आप भुग रहा हूँ। तब यार एक बताओ कि जब पहले चरण में आप वास्तविकता में आप अपने दादाजी के अपने या अपने पापा के लिए तुम अच्छा नहीं कर रहे हो या अपनी माँ के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, उसका परिवार कैसे करेगा, वो अच्छा कैसे करेगा। तो वो वहां जाके कहता है बुढ़ा करके, तो देखता है यार जब फर्स्ट चरण में ये हाल है तो वो तो साला 26,000 साल में पहुंच गया। अब वो उसने वरदान तो मांग लिया उस पंडित ने, ये तो मैं सारांश अलग से दे रहा हूँ। पंडित जी कह रहे हैं कि जब पहले चरण में कह रहा हो, मतलब किसी के पहले चरण में नाती पोते जब उसको नहीं दे रहे हैं, शान नहीं दे रहे हैं, इनका व्यवहार सही नहीं है, अपने नाता पोती गंदगी फैला रही, ये करेगी सो करेगी कर रहे हैं, तो ये इसके तो 26,000 साल हो गए थे। अब वो सोच रहा है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, वो कह रहा है कि मेरे अपने हैं, ये मेरे ये। अब उसके क्या पता है कि 26,000 में कितने 4 गांव 4 शहर बस गए, उसको सब पहचान रहा हो, लेकिन उसको पहचानने वाला कोई नहीं है। प्रथम चरण का मतलब है कि पहला क्या कहते हैं उसको, एक पीढ़ी, पहली पीढ़ी में हुआ वो। पहली पीढ़ी में क्या था, नाती बेटा व्यवहार था वो। अब 26,000 में नाती का नाती का नाती का नाती का परनाती का परनाती का परनाती, कोई पैसा भी नहीं, गिनती नहीं गई। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा हूँ, मेरे अपने हैं, पूर्वज मेरे, मैं इनका पूर्वज हूँ, मेरे अपने हैं, ये बच्चे हैं भी सही, उसके लिए सही हूँ, लेकिन उनको पहचानने वाला नहीं है। उसी के सामने एक 90 साल का बुढ़ा बैठा हुआ है, उसका पोते का पोते का पोते का पोता बैठा है, वो पता नहीं कितने 1000 साल का पोता है उसका। वो वहाँ बैठा था, उन्हें मिर्ग घाट निकाल के, मुंह से गंदगी निकाल के, ऐसे क्या हुआ, सामने वो भी बैठा था, छीटा गया था उसके पाँव में चले गया। साल का शर्म नहीं होना है, चलो ना 6 साल तू मेरे को छू रहा है, तो साल का शर्म होना चाहिए, दान है तुम्हें 90 साल में, और वो तो 1000 साल है भी, वो तो 26 साल का ही। उन्होंने कहा था ना कि तुझे 26 साल का ही जैसा दिखूंगा मैं। वो वरदान दे रहा थी किसको, जिसने वरदान मांगा था भगवान से, वह 1 लाख साल की आयु मिल गई है, 26,000 साल बिता दिए उसने। 26,000 साल में उसके 4 गांव 4 शहर बस गए हैं उस वंश से, उसी के वंश से वो जिंदा है 26,000 साल में। अब वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, दुनिया सारी चीज देख रहा है, लेकिन उसको पहचानने वाला कोई नहीं, कोई रिश्तेदार उसको मुंह लगाने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान ही नहीं है। अरे यार तुम एक पीढ़ी में तुम्हारे घर के लोग नहीं पहचाने, दादाजी को नहीं पहचान, बुढ़ा कम मर जाकर कह दे रहे हैं, वो साला पुस्त तो बीत गए हैं, हजारों पुस्त बीत गए हूँ, है नहीं है, हजारों पुस्त बीत गए। तो अब उसने कहा, जब क्या था उसकी कोई कदर नहीं हो रही है। कोई कह रहा अरे तुम मेरे अपने हो, कह रहा हूँ जिस घर में जा रहा है, तुम मेरे अपने हो, चाय तो बनाओ, तुम मेरे हो अपने, चाय तो बनाओ, खाना खिलाओ, कोई खिला दे रहा बेचारा, अकेला आदमी है, कोई है नहीं। क्योंकि जो जानने वाले गांव में कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा, उस रिश्ते तो कभी टूटेगा नहीं ना। तब 10 पुश्ते जाओगे तो रिश्ता तो जुड़ते रहेगा, ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे दादा है, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी जाने। लेकिन नई पुश्त जो पीढ़ी जा रही 10 पीढ़ी के बाद तो पैदा हो रहा, उनके लिए वो नई पीढ़ी है, पीछे चले गए हैं, उसके वो पीढ़ी तो उनके बहुत पीढ़ी लंबी पीढ़ी कह देंगे उसको। दादाजी थे चले गए हैं शरीर छोड़ के, वो दादाजी थे, पता नहीं कौन दादाजी थे, विभिन्न दादाजी थे, हमें कौन से थे वो, यानी छोड़ के शरीर छोड़ के चले गए। अब जब 26,000 साल में जब उसको जानने वाला कोई नहीं है, अब उसने जानने वाला कोई नहीं है, तब उसको क्या हुआ, ये साले गांव में जब वो 4 गांव में चले जाता है, घर घर में जाता है, अपना परिचय दे रहा है, मैं तुम्हारा हूं करके, ये पागल कह दे रहे हैं लोग। अरे साले पागल तो नहीं है तू, हम लोग तो 60 साल में 80 साल में मर जा रहे हैं, तू कब से क्या भगवान ने रखा है तेरे को, वो बतून लगा रहा, मैंने भगवान से प्रार्थना करी, मैंने वो किया, तब किया, उसके मैंने तपस्या के बलबूते पर मैं ये जीता हूँ कह रहा, तो नहीं मानना, कोई कहना नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। क्यों मानेगा बताओ, कि अंदर सभी लोग ऐसे करते हैं, तो वो बहुत कहता है नहीं मानते हैं, तो साले अब उसके विचार के आते हैं, साले पढ़े लिखे कम है, साले गाँव के हैं ना, गंवाणी है, पढ़े लिखे नहीं है कहते लोग। 26,000 साल में कहता है गांव के लोग हैं ना, तभी नहीं मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, साले तो पढ़े लिखे कम है, समझ यार। शहर में भी तो मेरे नाती पोते हैं, शहर जाता हूँ, शहर 4 शहर है उसके नाम से,
अब पहले दिन जाता है, शहर में जाता है, पहले शहर में वहाँ पर बटन नहीं दबाता हो, घंटी का उपयोग नहीं करा मैं। तो सोचा मेरा अपना घर है, हम अपने मतलब ये तो मेरा ही घर है, ये मेरा ही घर है, ये मेरे घर है। अंदर घुसा तो लड़की किताब पढ़ रही थी, अच्छा। पढ़ाई कर रही थी रूम में। उन्हें दरवाजा खटकाया तो अंदर देखा कि सीधे कमरे में घुस के करे क्या करना है, जांग मारी उसकी ऐसे, करना नहीं क्या करना है, करना नहीं क्या करना है। बिल्कुल लौंडा लंगड़ा मतलब नचल लौड़ा, वो लौंडा स्मार्ट बड़ा बोलता, बाल काले हैं उसके, तभी चाल में वो बुढ़ा होना ही नहीं है उसको। वो रोते हुए चिल्लाती हुई जाती है, चोर 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 करके। वहाँ भी मार पड़ी, वहाँ मार पड़ी उसको बहुत तगड़ी, वहाँ मार पड़ती है, उसको भागना पड़ता वहाँ से धक्के मक्के मार के दूसरी जगह जाता है। इस साले हद होगी, कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, कोई पैसा नहीं है उसके ना वहाँ पर। तो पूरा गांव चले जाता, दूसरे शहर में जाता, तीसरे शहर में, चौथे शहर में, फिर ज्ञान प्राप्त होता है उसको। फिर आहा भगवान से मैं क्या मांग बैठा। 120 साल की आयु तो भगवान ने कलयुग में छोटी आयु दे रखी है, इसमें सब कुछ करके जाना है हमने। तो इनके कहने का मतलब है जो कलयुग की आयु निर्धारित है 120 साल, तो वो कलयुग के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। उसमें अगर आदमी कुछ भी कर सकता है तो उसे उसी बीच में करना चाहिए। और दूसरी जो सीख मिलती है, परिवार के संस्कार, अगर परिवार में उसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देता है, तो ये चीज उसकी आगे तक सपोर्ट रहती है। नहीं तो आजकल का जो समय चल रहा है उसमें एक एक दिन काटना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है साहब, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने क्या मांग दिया भगवान से, क्यों मांगा मैंने, मेरे को तो कोई जानने वाला ही नहीं है संसार में, उसको सब जानकारी हुई। उसके बाद मैं क्या मांग बैठा, ये तो खाली वैभव दिखा रखा है, संसारिक वो कर रखा भगवान ने, मायाजाल बना रखा है, उस मायाजाल में हम लोग फंसे पड़े हैं। खाली क्यों मांग बैठा मैं, तब उसको ज्ञान होता है। तब ज्ञान होता है तो मैं क्या मांगता, फिर भगवान से तपस्या करता है, भगवान मैं अब मुझे जानकारी होगी, मैंने गलत मांग दिया है, 1 लाख साल मेरी आयु कम कर दो, यहीं से मेरे को शरीर अब मेरा ले लो, त्यागना है, शरीर छोड़ देना है। नहीं, वो भगवान ने, ब्रह्मा ने कहा जितना तूने मांग रखा है इसको भोगना पड़ेगा। 1 लाख साल की आयु लुतुर बन के है, तुझे बहुत झेलना ही पड़ेगा। ये श्राप कहीं मिटता नहीं है, देवा को जो श्राप वो देते हैं तो मिटता नहीं हो, वरदान तो दिया जाता है वो मिटता नहीं है, युग युग तक चलते रहेगा। जब समय उसका आएगा तब आयु पूरी होगी तेरी, ये कहा भगवान ने। ओहो, फिर चलता रहा बेचारे का, क्या करता वो अपने समय काटने लग गया।